हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेजेस के हवाले से। कम टू एसपीआर। आज का जो लेक्चर है ये प्योरली कंसल्टेंट बेस के ऊपर है और इसमें जो मैनेजमेंट लेवल का भी पार्ट है लेकिन कुछ हद तक। अच्छा, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लेजर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप मुझे ये बताएं कि आप सब ने ना IFRS का नाम सुना होगा, आप सब ने गैप का नाम सुना होगा। कोई बता सकते हैं ये क्या होता है? IFRS क्या है, गैप क्या है? एनी वन ऑफ यू प्लीज। सर ये अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं जो कि ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करती हैं, बनाती गुड। अच्छा, इसमें ना ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखें, पहले तो हमने लास्ट टाइम एक हमने जनरेटरी पोस्ट की, फिर उसके बाद हमने उसको चेक किया रिपोर्ट्स में। आई जस्ट वांट टू शो दैट रिपोर्ट। तो वो आप आते हो अकाउंटिंग में, देन आप आ जाएं। इतने ओपन होंगे, इसको क्लोज कर दें। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आप आ जाओ जनरल लेजर, देन आप आ जाएं अकाउंट, एंड देन ये देखिए जितने भी यहाँ पे टी कोर्स गिवन है ना, ये आपकी बेसिकली रिपोर्ट्स हैं। आप आ जाओ फैगल L03 में, और ये GB11 ये किसकी कंपनी है भाई? उसको हम चेंज करते हैं, DB01 पे करते हैं, और चिल काउंट 001 से 999। टिक ऑन ऑल आइटम्स, देन एग्जीक्यूट। तो ये देखें यहाँ पे ये बेसिकली एक रिपोर्ट है। अब मुझे ये बताओ कि ये मास्टर रिपोर्ट है या सब्सिडी रिपोर्ट है, या आपके जो मेन प्राइमरी रिपोर्ट है या सेकेंडरी रिपोर्ट है, या जो आपका मेन ऑफिस या हेड ऑफिस उसमें मेंटेन की गई है। आपको ये कैसे अंदाज़ा होगा? और इसमें से आपको ना एक और चीज़, यूनिक चीज़ नज़र आ रही होगी अगर आपको, अगर आप प्रोसेस में ज़रा देखें तो। वो चीज़ क्या है ये देखें। जीएल अकाउंट 100 HBL है, कंपनी कोड DP01 डिवाइन बेवरेजेस है, ये है लेजर। लेजर के सामने ये क्या लिखा हुआ है? 0L, और इसकी ये क्या बनती है? लीडिंग लेजर। तो मुझे ये बताएं, आपने रिपोर्ट डिफाइन की और आपने एंट्री भी पोस्ट की, तो लीडिंग लेजर क्या होता है ये आपने मुझसे पूछा नहीं। कोई बता सकते कि ये लीडिंग लेजर क्या होता है? और मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि भाई जो भी नेक्स्ट टॉपिक हुआ करेंगे ना वो प्रीवियस टॉपिक्स के ऊपर बेस करते हैं। अब आप जब तक अपनी एंट्री को पोस्ट नहीं करेंगे तो ये रिपोर्ट आपकी शो नहीं होगी। जब रिपोर्ट ही शो नहीं होगी तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन अबाउट लीडिंग लेजर्स, नॉन लीडिंग लेजर्स, एक्सटेंशन लेजर्स, यूनिवर्सल लेजर्स एंड सो ऑन। तो दूसरा पॉइंट ये देखें, एक तो आप हेडिंग, आप सबके पास बॉल पेन नोटबुक है ना या नहीं है? किस के पास बॉल पेन सर है। और है? गुड। फिर आप हेडिंग दें लेजर्स, टाइप्स ऑफ लेजर्स इन SAP। अच्छा, उसमें आप पहले लिखें लीडिंग लेजर, उसके बाद नॉन लीडिंग लेजर, देन एक्सटेंशन लेजर, एंड देन आपके आ जाएंगे यूनिवर्सल लेजर। अच्छा, लीडिंग लेजर बेसिकली क्या होती है? ये आपकी जो ये आपका एक प्राइमरी लेजर होता है, और इसमें जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वो इसमें मेंटेन किए जाते हैं। ओके। 0L जो है ये SAP की बाय डिफ़ॉल्ट कोड है,
यूनिवर्सल, यानी कि दुनिया भर में यही कोड इस्तेमाल किया जाता है तमाम इंडस्ट्रीज में, तमाम कंट्रीज के लिए। और अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक ही कंट्री में काम कर रही होती हैं? वो तो वर्ल्ड वाइड काम कर रही होती हैं। पेप्सी की एग्जांपल ले लो, नेस्ले की, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी से उठा कर देख लें, वो मोर देन 10-20 कंट्रीज में उनके ऑपरेशन चल रहे होते हैं। तो अब पेप्सी के आगे हेड ऑफिस अमेरिका में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिका का जो ऑफिस है ना, वो लीडिंग लेजर मेंटेन करेगा। यू गॉट माय पॉइंट। बाकी जो कंट्रीज हैं ना, फॉर एग्जांपल एशिया के में कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, यूरोप में कंट्रीज हैं, हर कंट्री हेड अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करेगा, तो वो मेंटेन करेगा नॉन लीडिंग लेजेस के ऊपर, और उसको फिर नॉन लीडिंग लेजेस को लिंक कर दिया जाएगा लीडिंग लेजेस के साथ। तो नॉन लीडिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिर एक्सटेंशन लेजर। नॉन लीडिंग बेसिकली जो होते हैं, ये आपके सब्सिडी लेजर्स होते हैं, और ये आपके लोकल गैप पे मेंटेन किया जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और होगा, इंडिया का और है, अफगानिस्तान का और है, मिडिल ईस्ट का और है। हर कंट्री के अपने अपने अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर्स होते हैं, लिटिल बिट उसमें डिफरेंस होते हैं। अच्छा, तो इसमें आप जो है ये इनके अलग से क्या उसे कहते हैं, फिस्कल ईयर्स बनते हैं, नहीं फिस्कल ईयर सॉरी, इनके ना पोस्टिंग पीरियड्स अलग से बनते हैं। और फिस्कल ईयर जो है वो लीडिंग लेजर का जो होगा सेम इसी का होगा। अगर लीडिंग लेजर का है ना आपका जनवरी टू दिसंबर, तो नॉन लीडिंग का भी यही होगा। अच्छा, लीडिंग लेजर जो है ये आपके जितने भी जो है ना क्या उसे कहते हैं, वो क्या उसे कहते हैं, जो आपके दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं उसके साथ ये इंटरलिंक होता है लीडिंग लेजर। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे ये देखें, मटेरियल मैनेजमेंट आपके पास है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट जितने भी इसमें जो मॉड्यूल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के सॉरी मॉड्यूल्स के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट आप करेंगे ना, वो डेफिनेटली किसी न किसी लेजर में लाजमी जाएगा। अकाउंट्स वाले फाइनेंस प्रोफेशंस इस पॉइंट की समझ आके ये मैं रिपीट कर दूं। हेलो, सर ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। लिसन, कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लें, चाहे स्टोर डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट जो है ना, वो अपनी अपनी डिपार्टमेंट की जो ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन्स वो परफॉर्म करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स का डेटा किसी न किसी लेजर में लाजमी इन्वॉल्व होगा, या लाजमी इंटरलिंक होगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि यस सर। क्योंकि वजह यह है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए उनको डेफिनेटली फंड्स की जरूरत होगी। तो फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, सेकेंड एंड पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कंट्रोलिंग, जो कि आपके कंप्लीट कॉस्ट के ऊपर बेस कर होते हैं। तो प्रोडक्शन में आकर हम देखते हैं कि भाई आपकी एक तो वर्क इन प्रोसेस चल रही होती है, रॉ मटेरियल से आप जो है सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हो, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है,
उसकी ना ओवरहेड्स, फॉर एग्जांपल के वो क्या उसे कहते हैं, इंटरेक्ट मटेरियल, इंटरेक्ट लेबर, फिर उसके बाद ओवरहेड जिसको आप फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। तो ओवरहेड में क्या आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है। अब एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग में एक बॉटल है, आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उस बॉटल में कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, हाउ यू विल कैलकुलेट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट। ऐसे ही कॉस्टिंग वाले। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये बेसिकली सारे उसके हैं कंपोनेंट्स आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के। जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के आते हैं। देखें, वो रिपोर्ट्स एक अलग चीज़ है, वही तो मैं बात करते हैं कि जो सीपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स, सॉरी क्या उसे कहते हैं, कॉस्ट क्या कॉस्ट ऑफ नाम गुड्स है, सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो जी जी भाई जी। वो रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स तो ठीक। आपकी तब बनती है कि जब आपका डाटा आपका एक्यूरेट होगा, तब आपकी इंफॉर्मेशन बनेगी ना, है ना। आपने सीजीएस तो देखो क्या, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, Yes, sir. उसमें क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, ओवरहेड कॉस्ट होती है, तीन कॉस्ट बेसिकली उसमें आती है। तो भाई ओवरहेड कॉस्ट डेफिनेटली हर डिपार्टमेंट यूज करेगा, तो आप जो उसकी कॉस्टिंग होगी उसका कोई ना कोई मेथड तो होगा, कोई ना कोई सिस्टम तो होगा जिसके मुताबिक आप तमाम डिपार्टमेंट से कॉस्ट। ये म्यूट कर दें प्लीज। जी, तो जितनी भी आपकी सीजीएस में जो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उसको कलेक्ट करने का जो मेथड होगा उसको हम कहते हैं नॉन लीडिंग लेजर्स, जो कि हम बैक एंड क्यू पे उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब एस फॉर हाना 2021, 22, 23, इवन के 2020 में भी एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लेजर। एक्सटेंशन लेजर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेक ऑफ एडजस्टमेंट, फॉर द सेक ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग और फिजिबिलिटी। नॉन लीडिंग लेजर्स जो है आपके जो सेकेंडरी डेटा ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उसको उन नॉन लीडिंग लेजर्स इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी रिपोर्टिंग और सेकेंडरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है सीजीएस के लिए। एक्सटेंशन लेजर जो है ये आप इसको यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट वो भी कौन सी, मैनेजमेंट एडजस्टमेंट्स, फॉर कॉस्टिंग और आपकी फिजिबिलिटी, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब एस फॉर हाना 22 और 23 इसमें एसएपी ने एक नई चीज उसमें एडिशन की है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लेजर्स। अच्छा, आप आ जाएं फ्रेंच एसपीआरओ, देन आईएमजी, देन फ्रेंच अकाउंटिंग, देन फ्रेंच अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन लेजर्स, देन लेजर अगेन, देन डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर्स एंड करेंसी टाइप्स। Sir, Salman is waiting. ओके, अब ये एक इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना होगा। डिफाइन सेटिंग्स फॉर लेजर्स एंड करेंसी टाइप्स। अच्छा, ये यहाँ पे आपके लीडिंग लेजर्स, नॉन लीडिंग लेजर्स, एक्सटेंशन लेजर्स, हर तरह के जो लेजर्स की जो सेटिंग्स है आपने यहाँ पे परफॉर्म कर दी है। अब जैसे पहले मैंने आपसे कहा था कि लीडिंग लेजर, और लीडिंग लेजर मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो हेड ऑफिस लेवल पे मेंटेन किया जाता है
और ये प्राइमरी लेजर होता है, इसमें IFRS इन्वॉल्व होते हैं, उसकी बेस पे इसकी रिपोर्टिंग सॉरी IFRS को इसके साथ इंटरलिंक किया जाता है, जिसकी बेस पे आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर की जाती है। अब देखें लीडिंग लेजर्स जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, एस4हाना में। और एस4हाना का मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या कहा था कि एस4हाना जो है ये आमतौर पे लार्ज और मल्टीनेशनल कंपनीज को यूज करती है। देखें जो लार्ज कंपनी होगी ना उसका बिजनेस मोर देन 2 कंट्रीज तक एक्सपेंड होगा, एक 2 कंट्रीज में तो उसका लास्ट में बिजनेस होगा। लार्ज जो कंपनी से मतलब कि वो इंपोर्ट भी कर सकती हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, या उनकी ब्रांच होगी। तो अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले जो भी हैं, ये दुनिया भर में इनकी ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। तो पेप्सी क्या हम बात करते हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे अमेरिका में है, और ये अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस करेंसी में मेंटेन करेगी, US डॉलर में। अब नॉन लीडिंग लेजर सॉरी अब हम बात करते हैं इसका जो कंट्री ब्रांच है, पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान में जो पेप्सी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी ना वो कौन सी करेंसी यूज करेगी, जल्दी बताएं। तो पाकिस्तान जो करेंसी यूज करेगी PKR। अब पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ना वो नॉन लीडिंग लेजर्स बनाएगा, और नॉन लीडिंग लेजर जो है लीडिंग लेजर्स के साथ इंटरलिंक कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात है ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन। तो ये भी देखना है कि भाई कंपनी के जो बिजनेस कहाँ कहाँ पे है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, दुबई में है और यूरोप में है। 4 इनकी पॉइंट्स हैं। अब यूरोप में क्या यूज़ होता है, यूरो यूज़ होता है। पाकिस्तान में PKR, इंडिया में रुपीज़, दोनों में भी डिफरेंस है। और गल्फ कंट्रीज में देख लें दिरहम या रियाल, जो भी आपने यूज़ करना है। तो ग्लोबल करेंसी कन्वर्जेंस की सेटिंग्स भी आप लोगों ने इसमें करनी है। अच्छा, और पहला कॉन्सेप्ट लीडिंग लेजर्स, ये हुआ क्लियर? जल्दी से बताएं प्लीज। बॉयस एक और मुझे चीज़ याद आ गई। CGS आप जब एक बनाते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आप जब बनाते हैं उसमें रॉ मटेरियल सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट आपको कहाँ से मिलेंगी, नॉन लीडिंग लेजर से। ओवरहेड की कॉस्ट जो है ना वो आपको कहाँ से मिलेगी, एक्सटेंशन लेजर से। और ये दोनों की जो तीनों की जो कॉस्ट है ये आप कहाँ पे लेके जाएंगे, लीडिंग लेजर्स में। लीडिंग लेजर्स जो है फिर उस इन दोनों की लीडिंग लेजर्स जो है वो नॉन लीडिंग लेजर्स और एक्सटेंशन लेजर्स की डेटा के बेस पे अपनी एक प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो? ओके। सर आप हमारी डिस्कशन को भी रिकॉर्ड किया करें ना। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि SCP के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, 21, 22, 23। तो हर वर्जन्स में ना कोई SCP की अपडेशंस आती हैं। अब जितनी भी हम लोग इसमें वर्किंग करें ना तो ये तमाम वर्किंग आपकी आती है यूनिवर्सल लेजर। और यूनिवर्सल लेजर जो है ये बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस सेटअप है जो आपके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपका कंट्रोलिंग है, एसेट अकाउंटिंग है, मटेरियल लेजर, और इन तमाम कंपोनेंट्स को उसने एक टेबल में एडजस्ट कर दिया। अच्छा, एक होता है ना कि डेटाबेस, तो यूनिवर्सल लेजर जो है ये डेटा बेस के ऊपर इसको प्रॉपर डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हमने डिस्कस किया लीडिंग लेजर्स में जो डेटा आता है, नॉन लीडिंग लेजर में जो डेटा आता है, और एक्सटेंशन लेजर में जो डेटा आता है। ओके, तो भाई ये डेटा फिर कहाँ पे जाएगा, यूनिवर्सल लेजर में जो
सॉरी S/4HANA का जो डेटाबेस है उसको S/4HANA उसको SAP ने नाम दिया है यूनिवर्सल लेजर, और उस में तमाम ट्रांजैक्शन का डेटा उस यूनिवर्सल लेजर में जाता है। फिर यूनिवर्सल लेजर से जो है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। 3 चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, एक्सटेंशन लेजर्स। अच्छा, अब आपको ये मालूम है कि हर डिपार्टमेंट में जो ट्रांजैक्शन इस्तेमाल की जाती है उस ट्रांजैक्शन की जो जनरल एंट्री होती है वो किसी लेजर में जाती है। जो यहाँ तक पॉइंट क्लियर? जी सर। अच्छा, तो जनरल एंट्री सॉरी हर डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन की जो जनरल एंट्री है वो किसी न किसी लेजर में जाएगी, और लेजर का लिंक कहाँ पे होता है? डेटाबेस में होता है। डेटाबेस में जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लेजर, और उसको SAP ने नाम दिया है ACDOCA, एक्टोका। सर ACDOCA, एक्टोका। ये एक ना टेबल होते हैं, न्यू सेशन। अच्छा, ये SE16। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला था? ACDOCA। एक्टोका। अच्छा, और यहाँ पे इसको हम देख लें, ये टेबल है लीडिंग लेजर्स, ये देखा, नॉन लीडिंग लेजर्स। तो ये जो है ना, ये जो हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ये SAP S/4HANA का जो डेटाबेस है, ये उसकी हम बात करें, ये वो सारा सेटअप लगा हुआ है, और इसी टेबल्स, इसी डेटाबेस की बिना पे दुनिया भर की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी से वो S/4HANA को यूज करती हैं, ताकि उनका जो डेटा है हुज क्वांटिटी में, हुज अमाउंट में, उसको प्रॉपर इफेक्टिवली मैनेज करके एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन किया जा सके। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? यस और अच्छा सर, इसमें मैं अगर इसको इस तरह से देखूं कि यूनिवर्सल जो लेजर है, हमारा लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, एक्सटेंशन लेजर्स, ये तीनों इनपुट होंगे। यूनिवर्सल लेजर जो है उसका आउटपुट होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फाइनल अकाउंट्स हैं वो हमें क्रिएट करके देगा। तो सर क्या ये कहना सही रहेगा? इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि यूनिवर्सल लेजर जो है ना, ये इन सब का अब्बा है। लीडिंग लेजर बड़ा भाई है, नॉन लीडिंग लेजर छोटा भाई है, एक्सटेंशन लेजर छोटी बहन है। ठीक ठीक ठीक। मीन टू से कि उसमें एक सिस्टम होता है कि भाई छोटी बहन भाई को रिपोर्ट करती है, भाई बड़े भाई को रिपोर्ट करता है, बड़ा भाई जो है अपने बाबा को रिपोर्ट करता है, तो बाबा जी जो है फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो यूनिवर्सल लेजर बाबा जी? हाँ जी, यूनिवर्सल लेजर बाबा जी जी बाबा जी है। ठीक ठीक। और बड़ा भाई जो है आपका, ये क्या से कहते हैं सर, तो यूनिवर्सल लेजर डेटाबेस है ना, सारा रिकॉर्ड जो मेंटेन होगा वो यूनिवर्सल लेजर में होगा। एम आई राइट? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 मिनट है जरा। ये देख लें, अब ये क्या चीज़ है भाई? इसको भी हमने प्रॉपर अंडरस्टैंड करने। देखें, आपके कंपनी, हम डिवाइन बेवरेजेस की बात करते हैं। डिवाइन बेवरेजेस जो है वो कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया की, बल्कि पाकिस्तान की कंपनी है। तो पाकिस्तान इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में। अच्छा, इसकी जो कंट्री ब्रांच वो सऊदी अरेबिया में एंड देन दुबई में। अब मुझे यह बताएं कि
जो दुबई की जो कंपनी है, सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है, क्या हेड ऑफिस के परमिशन के बिना कोई ट्रांजैक्शन कर सकती है? यस और नो? सर कुछ लेवल की ट्रांजैक्शन की अथोराइज होगी, कुछ की नहीं होगी। नहीं, अथॉराइज उसको देंगे तो आप करोगे ना। जी जी बिल्कुल ऐसे, जी बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। अच्छा। अब क्या होता है, अब रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस में बनती है? हेड ऑफिस में बनती है। आप एक काम करें, अभी आप में से कोई भी मिस्टर इमरान, आप एक छोटा सा ये काम करें, अगर चाहिए आपका काम तो नहीं, आप छोटा सा ये काम कर दें, अभी जो है ना मुझे इंटरनेट से ना नेस्ले पेप्सी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी डाउनलोड करके दिख दें फौरन प्लीज, अगर आप इजीली कर सकते हैं तो। उसमें आप देखेगा कि उसकी जो करेंसी होगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो यूएस डॉलर होगी। अच्छा, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की कंपनी है डिवाइन बेवरेजेस और इसकी ब्रांच है सऊदी अरेबिया में, दूसरी ब्रांच है इसकी दुबई में। अच्छा, आप पाकिस्तान में जो ऑपरेशन यूज होंगे ना वो लीडिंग लेजर यूज करेगा, दुबई में नॉन लीडिंग लेजर यूज होगा, सऊदी अरेबिया में भी नॉन लीडिंग लेजर ही यूज होगा। ओके। अच्छा, Right. फिर उसके बाद पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड दुबई, इन तीनों में प्रोडक्शन प्रोसेस भी हैं। तो पाकिस्तान का जो प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें एक्सटेंशन लेजर भी यूज होगा और एक्सटेंशन लेजर तीनों कंट्रीज में यूज होंगे, पाकिस्तान में भी, सऊदी अरेबिया में भी और दुबई में भी। राइट। अब ये तीनों जो लेजर्स है ना, इनका मेन हेड कौन है? यूनिवर्सल लेजर। ओके। अब यूनिवर्सल लेजर जो है ना, ठीक है ये एससीपी का जो मेन सर्वर है जर्मनी का है, ये उसका पार्ट यस होता है। ना यू गॉट माय पॉइंट? ठीक ठीक है। May I repeat it or you have understood? सर मैंने तो अंडरस्टैंड कर लिया सर, बाकी नहीं, बाकी भी तो आपके वो है ना। नहीं मैं अपनी बता रहा सर। नहीं जी जी सर, ये लास्ट पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ। सर जी मेन जो अच्छा, रीजन है सर, देखें कि एक मिनट में थोड़ा सा इसको रिपीट सऊदीया कर के दूं। अंदर इसकी लेट मी रिपीट अगेन, आई कुड नॉट रिकॉर्ड दैट पॉइंट। देखो, लीडिंग लेजर तो आपने अपनी होम कंट्री में डिफाइन कर दिया, और नॉन लीडिंग लेजर जो आपकी कोई और कोई भी दूसरी कंट्री में होगी, तो लेट्स से कि आपके पास ये नॉन लीडिंग लेजर का ऑप्शन है, और पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप कंपनी कोड सेटिंग में आएंगे, और यहाँ पे जो आपकी नॉन लीडिंग लेजर्स की जो कंपनी है, लेट्स सऊदी अरेबिया या दुबई, तो वो आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर जो है यहाँ पे जो आपकी सऊदी कंपनी का जो डाटा है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि सऊदी कंपनी की आप सऊदी कंपनी का डाटा आपने अलग डिफाइन करना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। अच्छा, जब आप यहाँ पे डाटा को सेव करेंगे, उसके बाद इसको आपने सेलेक्ट किया, और देन ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स, यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे फिर आप लोग क्या करेंगे, जो सऊदी कंपनी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसकी करेंसी यहाँ पे सेट होगी, और यहाँ पे आपकी जो जो प्राइम जो मेन कंपनी है, जो मास्टर कंपनी है, उसका रेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एक्सचेंज रेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो फिर जो कन्वर्जन होगी करेंसी की, वो ऑटोमेटिकली आपकी विद पैसिव टाइम सऊदी रियाल से पाक रुपीज में कन्वर्ट होके आपकी लीडिंग लेजर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली पोस्ट होती जाएगी। दिस पॉइंट इज क्लियर और मे आई रिपीट इट? ओके। अब ये देखें, ये हमारे पास ना एक है ना डिस्प्ले है जीएल का, और इसमें कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि ये आपके पास आ गया ना, ये कंपनी कोड है और जीएल अकाउंट है। अब ये एक डोकर को हमने जो ओपन किया हुआ है, कहाँ गया है इसको, ये अब यहाँ पे देखिए ये 600 क्या चीज़ है, और इसके ऊपर देखिए स्पेशल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जरा आपने प्लीज नोट डाउन करनी, इसको ना प्रॉपर नोट कीजिएगा। 0L ये भी इसके ऊपर एक मकादे लिखा हुआ है, और RBUKRS ये कंपनी कोड, और ये साथ में इसकी ईयर,
अच्छा, अब इसके ये डिफरेंट आपके पास टेबल्स हैं, जैसे कि TBO00, ये ऑब्जेक्ट टाइप कंट्रोल पैरामीटर से, अक्रूड ऑब्जेक्ट टाइप से, एजिंग इंक्रीमेंट है, एसेट मास्टर कट, सेगमेंट मेन सेगमेंट, ये उसकी टेबल से, ये टेबल से। ओके, तो ये जो टेबल्स हैं ना, ये डेटाबेस में डिफाइन किए जाते हैं ताकि दुनिया भर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ना पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि पेप्सी की दुनिया भर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट आप इन टेबल के जरिए ही कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना इन तमाम टेबल्स को अलग अलग डिफाइन करके बताता हूँ कि इसको आप सेपरेट कैसे चेक कर सकते हैं। SE11 डेटाबेस टेबल, और ये देखिए, अब इस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट you have to work hard to understand these tables. अच्छा, ये तो आपका आ गया एक्टिव है। ओके, ये देखिए, ट्रांसपेरेंट टेबल आपका क्या एक डॉकर है, एक्टिव है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के इसकी यूनिवर्सल जर्नल एंट्री लाइन आइटम्स। अब ये लाइन आइटम क्या होते हैं? देखिए, कोई भी आप एंट्री पोस्ट करते हैं ना डेबिट क्रेडिट की, वो आपकी लाइन आइटम कहलाती है। ओके, और ये जो टेबल्स हैं, ये डेटाबेस के ऊपर ये जो डाटा आपके सामने शो हो रहा है, ये एस4HANA की जो जितने भी वर्जन्स आते हैं ना, हर वर्जन्स में ये डिफरेंट होते हैं। ओके, मीन इनका मैकेनिज्म तो सेम, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट कुछ हद तक इनका जो फील्ड्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं, उन्होंने कुछ फील्ड को अपडेट कर दिया गया होता है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, और एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे आपका जो एक SAA1। अच्छा, अब ये SKA1, ये किसका ये SKA1 ये क्या चीज़ है? SKA1 ये टेबल है, और ये किसका टेबल है? जनरल लेजर का टेबल है, और जनरल लेजर का कौन से सेगमेंट का टेबल है? GL मास्टर्स चार्ट ऑफ अकाउंट का टेबल है। ओके, अब लेंथ किस की हमने 3 की डिफाइन की थी, कैरेक्टर्स की 4 हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स के 10 हैं, और उसके अलावा क्लाइंट चार्ट ऑफ अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर है आपके पास, इंडिकेटर अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। तो ये देखें साथ में ना ये इसकी फील्ड्स गिवन है, ये की इसकी गिवन है, ये डेटा एलिमेंट है, डेटा टाइप है, लेंथ है, डेसिमल है, कोऑर्डिनेट है, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आपने इसको भी प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, उसके बाद हम वापस आते हैं, हम लेके आते हैं BESE, नहीं ये गलत हो गया, ये था आपका BSE, BSE कौन से? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सेगमेंट। और आप इसको जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। रिपेयर्स इन फॉरेन नॉन स्पेस ओनली इफ दे आर अर्जेंट। मेंटेन द ओरिजिनल लैंग्वेज, लॉगिन लैंग्वेज कर। अच्छा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं।
बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड ये करूँगा कि अभी आपने इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी, तो पहले आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें और ये देखें कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे ना, चाहे आपकी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग मॉड्यूल में हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में हो, तो वो किस टेबल में हिट करती है, फिर आपने इस टेबल को प्रॉपर चेंज भी करना है। अच्छा, यहाँ पे हम क्रिएट में आते हैं, लेकिन ऑलरेडी क्रिएट है। ओके, चूज डिफरेंट नेम, आप कोई भी इसमें नेम कर सकते हैं, लेकिन जो नेम होगा ना वो भी SCP आपको एक लिस्ट देगा, तो आपने उसके हिसाब से उसको चेंज करना होता है। अच्छा, उसके बाद है LF1 LFA, मैं डिस्प्ले में लेके आता हूँ। ये कौन सा है? सप्लायर मास्टर जनरल सेक्शन। कि आपके जो सप्लायर होंगे आपने उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी जो मास्टर डेटा वो कितने टीचर्स में होना चाहिए, और उसके जो बाकी जो पैरामीटर्स है आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, वो इसमें इन्वॉल्व होगी। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें, अल्लाह का भला करे, COEP डिस्प्ले। ये क्या है? कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट लाइन आइटम बाय पीरियड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। COSP है, COSP, मैंने COEP लिख दी। कॉस्ट टोटल फॉर एक्सटर्नल पोस्टिंग्स। अच्छा, इसमें एक और था CSKS, सबसे इम्पोर्टेंट जो है CSKS। ये आपका कॉस्ट सेंटर का होगा, कॉस्ट सेंटर मास्टर्स रिकॉर्ड। अब ये भी हम इसको प्रॉपर डिफाइन करना है। अच्छा, इसमें क्लाइंट है, कंट्रोलिंग एरिया, कॉस्ट सेंटर, वेरी टू डेट, ये तमाम चीज़ को आपने प्रॉपर मेंशन करना है। अच्छा, मज़े की बात ये कि आप में से ना अभी कोई भी इसकी फॉरेन जो है इसकी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फॉरेन। ये ले ली स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, यहाँ पे ना आप ये आपने कुछ स्क्रीनशॉट ले ली। अब मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ कि असल लॉजिक क्या होती है। ये टेबल यहाँ से आपने मैच करना है। अब आपको ना एक और चीज़ लेके जाता हूँ, कम टू अकाउंटिंग, देन कंट्रोलिंग, देन कॉस्ट सेंटर, then master data, then cost center accounting, then individual processing, then case 01, और कंट्रोलिंग यही कहते हैं DP01। देखो आपने स्क्रीनशॉट दी, उसमें देखें जो थे Yes. ना जो पैरामीटर्स थे, उसमें क्लाइंट भी आया होगा, कंपनी कोड भी आया होगा, कंट्रोलिंग एरिया भी आया होगा, उसमें वेरिड फ्रॉम भी आया होगा, वेरिड टू भी आया होगा। तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल ये लिख रहा हूँ, डेट की 01.01.2025 मास्टर डेटा। अच्छा, ये स्टैंड हायरार्की नहीं है। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे कहा था ना कि स्क्रीनशॉट दें, वो नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह काम करेंगे ना कंट्रोलिंग के ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो CSKS जो टेबल था आपका कॉस्ट सेंटर मास्टर डेटा का, उसका क्या उसका फंक्शन क्या होता है, और उसको आपने कैसे मैनेज करना है, और उसके मुताबिक हम कॉस्ट सेंटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके जितने भी हैं ना ये कंपोनेंट्स हैं, नाउ लास्ट पॉइंट,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो कंपोनेंट्स है, जनरल लेजर इसके अलग टेबल से, अकाउंट्स रिसीवेबल के अलग टेबल से, और अकाउंट्स पेबल के अलग टेबल से। अकाउंट रिसीवेबल के जो टेबल्स हैं वो आपके आते हैं KNA1, KNB1, BSID, BSAD, BSEG, और उसके अलावा जो अकाउंट्स पेबल हैं यहाँ पे आपका आता है LFA1, LFB1, BSAK, BSIK, BSEG, और जो आपका वो है जनरल लेजर, इसमें आपके पास आता है BK, BF, BSEG, BSIS, BSAS, SKA1, SKB1, ECDOCA। अच्छा, उसके बाद आपके पास आते हैं ये फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के भी हैं टेबल्स हैं, ANLA, ANLB, ANLC, ANEP, ANEA। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग में भी इसके कुछ मेजर्स, इसके जो इंटीग्रेटेड टेबल्स हैं, COEP, COSP, CSKS एंड CSKB। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं, और इन्हीं टेबल्स की बेस पे आप ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा को इजीली मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और बाकी जो हमने लेजर्स की बात की थी वो भी इसी के साथ इंटरलिंक होते हैं। तो आज का जो टॉपिक जो था लेजर्स के हवाले से था, लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, एक्सटेंशन लेजर, यूनिवर्सल लेजर। इसको आप ज़रा आपकी असाइनमेंट ये है कि इन चारों को आप डिफाइन करें विथ 5 एग्जाम्पल्स। अच्छा, फिर जो टेबल्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए, आप वॉइस नोट सुनिएगा। तो हर जो डिपार्टमेंट है उसके जो टेबल्स हैं वो आपने नोट डाउन पे करने हैं, और यहाँ पे आपने चेक करने SE11 पे। SE11 पे जाके तो आपने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि उसमें टेबल है, जैसे कि क्या था आपका KNA1, KNB1 डिस्प्ले। अपने हर टेबल को प्रॉपर डिफाइन करने। KNA1 किसका है? जनरल मास्टर डेटा का। और इसमें आपने क्या काम करना है, हर टेबल की इसी तरह की स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे प्रेजेंट करनी। ओके, और इसके अलावा एसेट के ऊपर आते हैं हम, ANLA। अच्छा, इसको आपने रटा नहीं लगाना, ये हर टेबल जो मैंने आपको टेबल्स बोले हैं, तमाम टेबल्स को 1 बाय 1 यहाँ पे आपने सर्च करना है, और उसके बाद जो स्क्रीन आएगी ना इस तरह की, आपने उसकी स्क्रीनशॉट भी लेनी है। वो अच्छे से नोट्स आपने मंडे को मुझे प्रेजेंट करने। ओके स्टूडेंट, तो बाकी जो भी इश्यूज हो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।